एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। और ग्रैंडपा यहाँ पर आते हैं अपने पूरे तैयारी के साथ और कहते हैं लॉर्ड बा से कि लिलिन सिर्फ तुम्हारी बेटी है, लिन की बेटी नहीं है। लॉर्ड बा कहते हैं कि लिलिन बनी है मेरी ऑरा से, मेरी एनर्जी से, वो डेस्टाइन एनर्जी से बनी है, वो इंसानी ब्लड से नहीं बनी है। तो यहाँ पर ब्लड कैसे मेल खा सकता है। और तुम इंसान कभी नहीं समझ सकते कि जब एक लॉर्ड अपने बच्चे को बनाता है तो अपने कितना ज़्यादा पावर वेस्ट करता है, वहाँ पर कितने सारी शक्तियाँ लगाता है, और तब जाके वहाँ पर हमारे खानदान में एक चिराग पैदा होता है। यहाँ पर जो ग्रैंडपा होते हैं बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं लॉर्ड बास से कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई कि हमारी ग्रैंड डॉटर को बेवकूफ़ बनाने की। वो तुम्हारी लिन बेटी नहीं है मेरी ग्रैंड डॉटर की, फिर भी तुमने उसको फूल बनाया और तुमने उसको धोखे में रख के उससे शादी कर लिया। ये बहुत ही ज्यादा नाइंसाफी किया है तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। मैं तुम्हें अब छोड़ने नहीं वाला बिल्कुल भी। ग्रैंडपा कहते हैं अभी मेरे आंखों से दूर हो जाओ, अभी कभी निकल जाओ मेरे आंखों के सामने से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी। लॉर्ड बा यहाँ पर स्माइल देते हैं और कहते हैं कि ये बूढ़े इंसान, तुम्हें तो पता ही है कि मैं यहाँ से जाने नहीं वाला हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बोला था कि तुम हमारे घर जमाई बन के यहीं पर रहोगे। तो जब तुमने मुझे एक प्रपोजल दे ही दिया है तो मैं यहाँ पर तुम्हारी बात को कैसे ठुकरा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर छोड़ के नहीं जाऊँगा ग्रैंडपा, मैं यहीं पर रहूँगा, आपकी बात में ऐसे नहीं टाल सकता हूँ। ग्रैंडपा कहते हैं तो बहुत ही ज़्यादा बेशर्म इंसान है, इसको शर्म आया है कि कुछ नहीं है, ये बस मेरे सामने जवानी लड़ाया जा रहा है, बड़े बुजुर्ग का कोई इसका लिहाज ही नहीं है बिल्कुल भी, सेमलेस इंसान। फिर ग्रैंडपा कहते हैं लॉर्ड बा को कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम और लिन एक फैमिली हो, तुम एक साथ रह सकते हो। मेरे जीते जी तो मैं यहाँ पर कभी ये होने नहीं दूंगा, मैं तुम दोनों को एक फैमिली के हिसाब से कभी जीने नहीं दूंगा। वो मेरी डॉटर है, वो मेरी ग्रैंड डॉटर है, मैं उसको तुम्हारे साथ बिल्कुल भी जाने नहीं दूंगा, एक झूठा फर्जी इंसान के साथ जिसके साथ मेरी बेटी रहना बिल्कुल पसंद नहीं करेगी, और मैं तो अपने जीते दिए होने नहीं दूंगा। लॉर्ड बा कहते हैं कि लिन सर मुझे डिजर्व करती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और मैं उसका बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, वो सिर्फ मुझे डिजर्व करती है, मैं उसका फैमिली बनने लायक हूँ, मैं उसका पति हूँ और लिलिन उसकी बेटी है, बस बात खत्म। और यहाँ पर कोई भी अगर आके बोलेगा एरा गिरा कि मैं उसका पति नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं रह सकता हूँ, तो उसकी गलत फहमी है, क्योंकि मैं ऐसा होने नहीं दूंगा कि लिन मेरे को छोड़कर किसी और के पास जाए, ऐसा मैं अपने आप कभी तो होने दूंगा नहीं। और हम आप फैमिली है, अगर किसी माई का लाल में दम है तो हम दोनों को अलग करके दिखाए। लिन के दादाजी जो होते हैं बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, कहते तुम्हारा दिमाग तो खराब है, तुम सचमुच क्या सोच रहे हो कि लिन और तुम और लिलिन एक साथ रह सकते हो, तुम तीनों एक फैमिली बन सकते हो। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता भी है कि हमारी जो लिन फैमिली है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर है, और हमारी जो एस्ट्रोल सिटी है उनका आधा शेयर का मालिक बन चुकी है हमारी लिन। और तुम जैसे इस नालायक इंसान के साथ जो जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके साथ मैं अपनी बेटी को भेजूंगा, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। और तुम्हें अभी तक नहीं पता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मेरे सन इन लॉ बनने के लिए हजारों लोग लाइन पर खड़े हैं, ताकि ये हमारी बेटी के साथ शादी करे और हमारे घर में सन इन लॉ बन जाए, यानी कि घर जमाई बन जाए, और फिर इस अस्टल कंपनी का जो सिटी का आधा शेयर है वो लेके कितने बड़े लोग बन सकते तुम्हें पता है। लेकिन तुम्हें कहाँ समझ में आएगा, तुम तो एक अनपढ़ गवार जाहिल इंसान हो जिसके पास कुछ नहीं है, तुम जैसे लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, तुम बस दूसरों को हट करके उनकी चीज़ों को छुपा के खाना जानते हो। और फिर दादाजी गुस्से में जाकर लॉर्ड वाह को एक थप्पड़ लगाने जाते हैं, लेकिन लॉर्ड वाह उनके हाथों को रोक देते हैं और कहते हैं कि बूढ़े इंसान तुम मेरे साथ करना क्या चाहते हो। मैंने तुम्हें बता दिया ना कि लिन और लिन दोनों मेरी फैमिली है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता, अगर कोई उनके बीच में आएगा तो मुझसे बुरा भी कोई नहीं हो सकता। ओल्ड मैन, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी जो लिन फैमिली और उसकी जो कंपनी है वो सबसे बड़ी है? तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है। तुम देश और बाहर जाकर दुनिया को घूमो, दुनिया के सारी जगह पर घूम कर देखोगे तो ये मेरे सामने तो एक चींटी बराबर है, ये कुछ नहीं है मेरे सामने। और तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो एसवर्ल्ड सिटी है वो बहुत बड़ी है, कुछ नहीं है मेरे सामने। और लॉर्ड बाकी इतनी सारी बातें सुनने के बाद जो दादाजी रहते हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। और इससे पहले कि और कुछ बोल पाए उनके जो हार्ट में होता है, हार्ट में दर्द होने लगता है और उन्हें एक छोटा सा हार्ट अटैक आ जाता है। और ग्रैंडपा लॉर्ड बा को बहुत ही ज़्यादा रूडली तरीके से देखते हैं और कहते हैं कि मैं उसको अगर मर भी जाऊंगा ना फिर भी मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। उनके जो हाथ की छड़ी होती है वो गिर जाती है, वो उनका सर घूमने लगता है, उनका जोर से हार्ट अटैक आता है जिससे वो नीचे गिर जाते हैं। देखने के बाद उनके जितने सारे बॉडीगार्ड होते हैं बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर को क्या हो गया, जल्दी कोई यहाँ पर आओ। और हर कोई उठाने लगता है यहाँ पर ग्रैंडपा को, और कोई कहता है कि यहाँ पर हर कोई आ जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं घर में कि पानी लाओ कोई, या कोई एम्बुलेंस बुलाओ। लॉर्ड
जो मास्टर है उनको कुछ हो गया है। इनके चिल्लाने की आवाज सुन के जो लिन होती है ऊपर कमरे से नीचे आती है और कहती है कि ग्रैंडपा को क्या हुआ, जल्दी बताओ मुझे, वो ऐसे नीचे क्यों पड़े हैं। और यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते हैं ग्रैंडपा के नाकों के पास हाथ रख के बोलते हैं कि ग्रैंडपा ब्रीदिंग नहीं ले रहे, उनको सांस नहीं चल रही है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि ग्रैंडपा अब नहीं रहे, शायद से ग्रैंडपा RIP हो गए, मतलब वो मर चुके हैं अभी। यहाँ पर हमें ऐसा ही लग रहा है क्योंकि ग्रैंडपा की सांसें अब चल नहीं रही है, रुक गई है। और ये बात सुनकर जो उनका सबसे ईमानदार बॉडीगार्ड होता है वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे लगता है मास्टर अब मर गया, मास्टर अब जिंदा नहीं है। ये बात सुन के जो लिन फेंगुई होती है बहुत ज्यादा घबरा जाती है, बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो कहती है कि अभी तो दादाजी सुबह सुबह ठीक थे, अभी अचानक से उनके पास क्या हो गया, मुझे कॉल आया था कि वो बिल्कुल भी ठीक है, लेकिन अचानक से इनका क्या हो गया, ये कैसे हो सकता है, मैं बिलीव नहीं कर सकती। तभी उसकी नज़र लॉर्ड बा के ऊपर जाती है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और लॉर्ड बा के जहाँ कलर पकड़ लेती है और कहती है कि हाँ तुमने कुछ किया होगा है ना ग्रैंडपा के साथ, तुम्हारे साथ नोकझोंक होती रहती है उनकी, तुमने कुछ किया होगा तभी ग्रैंडपा की हालत हुई है, बताओ तुमने क्या किया, बताओ वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी यहीं पर। लॉर्ड बा के कलर पकड़ते हुए कहती है लिन की तुम्हारी वजह से मेरे दादाजी का आज ये हालत हुआ है, दादाजी अब नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और ऊपर जोर जोर से रोने लगती है। यहाँ पर जो बॉडीगार्ड होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं हाँ इसी की वजह से हमारे जो मास्टर है वो मर गए, इसी की वजह से, इसने कुछ बोला था और मास्टर को हार्ट अटैक आ गया, इसको तो पुलिस में देना पड़ेगा और इसको पुलिस में देकर हम बताएंगे, इसका कीमत तो इसको चुकाना ही पड़ेगा, चलो इसको पकड़ो, तुम भागने की कोशिश यहाँ से बिल्कुल मत करना, हमने तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है, तुमको तब हम पुलिस में देंगे और तुम्हें फिर डंडे पड़ेंगे तो तुम देख लेना। लॉर्ड वाह लिन को थोड़ा साइड में करते हैं और कहते हैं कि इसकी तो उम्र हो गई थी मरने के लिए, इस बूढ़े को कितना साल तुम लोग बचा कर रखना चाहते हो, इतना एज तो हो ही गया, लेकिन अब इसकी जब ग्रैंड डॉटर रो रही है, मेरी जाने मन यहाँ पर रो रही है, तो मैं ऐसे इसको तो देख नहीं सकता ना, मुझे कुछ करना पड़ेगा। अब मेरी लिन तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती है बुढ़े, वरना मैं तुम्हें तो कभी कुछ करता ही नहीं है, लेकिन अब जब करना पड़ेगा तो मैं तुम्हारी जो जीने का जो उम्र है वो थोड़ा सा बढ़ा सकता हूँ, तुम्हारी उम्र 30 साल ज़्यादा बढ़ा सकता हूँ और जी ले तुम्हारी ज़िंदगी, बट ये उठने के बाद तो फिर मेरे पास ही आएगा और मेरे पास ही जाकर मेरा सर खाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतना तो मैं झेल ही सकता हूँ मेरी जान के लिए। लॉर्ड बा ग्रैंडपा के पास जाते हैं, उनके सर में थोड़ा सा टच करते हैं और कुछ स्पेशल मंत्र बोलते हैं जिससे जो ग्रैंडपा होते हैं उनकी आंखें थोड़ा सा खुलने लगती है और वो उठने लगते हैं धीरे धीरे करके। यहाँ पर हर कोई जो ग्रैंडपा होता है उनको उठाने की कोशिश कर रहा होता है, ग्रैंडपा धीरे धीरे अपनी आंखें भी खोल रहे होते हैं और कहते हैं कि ग्रैंडपा आप जल्दी से उठ जाओ, हम सबकी सांसें यहाँ पर रुकी हुई है, अगर आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा की आंखें थोड़ी सी खुलती है और वो कहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ अभी अचानक से, अभी अभी आई थिंक मैंने सपना देखा कि मैं अभी अभी नरक के दरवाजे के गेट के सामने था और अभी अभी मैं यहाँ पर आ गया, मेरे साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर लॉर्ड वाह सोचते हैं कि बुड्ढे तेरे पास तो अब टाइम ही नहीं था, वो तो मेरे प्यार ने मुझे मजबूर कर दिया है, वरना मैं तुम्हें तो यहाँ पर कुछ करता ही नहीं, तुम मर जाते इसी में दुनिया का भलाई होती, बट अब कुछ नहीं कर सकते। तो गाइस तो एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।